Hello everyone, so today we will study the last part of family planning, that is hormonal methods. So हमने सारे methods पढ़ लिए, like spacing में सारे variant, natural, IUD, everything we study, and terminal methods also we study. So today we will study about the terminal methods. Hormonal methods. So hormonal methods. So as the name suggests, hormone मतलब it contains some hormones. So it contains like estrogen and progesterone hormone. Okay, so hormone contain करता है because of that जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जितने भी हमने अभी तक जितने भी हमने मेथड्स पढ़े, सबके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इंपॉर्टेंट. सो हार्मोनल मेथड्स की भी जो हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, डेट इज सिंपल इनहिबिट द ओव्यूलेशन. जितने भी हम आगे पढ़ेंगे, जितने मेथड्स हम पढ़ेंगे आगे, सबका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है डेट इज सेम एज इनहिबिट द ओव्यूलेशन. राइट. सो फर्स्ट इज नूवा रिंग. सो नूवा रिंग एज द नेम सजेस्ट रिंग के फॉर्म में होगा, एंड यू कैन सी इन द पिक्चर इट इज काइंड ऑफ रिंग. ओके, सो नूवा रिंग मतलब इसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन होते हैं. ओके, सो इट कंटेन्स बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स. सो क्या होता है, इसको इंसर्ट करते हैं कहाँ पे, वजाइना में. फॉर 3 वीक के लिए इंसर्ट करते हैं, लास्ट वीक में रिमूव कर देते हैं. सिंपल, फॉर 3 वीक के लिए इंसर्ट करते हैं, लास्ट वीक में रिमूव कर देते हैं. ओके, सो इट इज वंस अ मंथ सेल्फ एडमिनिस्टर्ड. ओके, एवरी मंथ 3 वीक के लिए इंसर्ट करते हैं, लास्ट वीक में रिमूव करते हैं. ओके, एंड इसमें वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसमें क्या लाइक मोस्ट लाइक यू कैन से इट्स लाइक एडवांटेज कि इसमें जो एस्ट्रोजन है वो थोड़ा कम होता है. एस्ट्रोजन कम होता है क्योंकि एस्ट्रोजन के बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है, लाइक कार्डियोवास्कुलर, वॉमिटिंग वगैरह ज़्यादा आती है ना, ब्रेस्ट टेंडरनेस वगैरह होती है. सो बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन थोड़ा कम होता है, लाइक ओसीपीएन पैच के कंपेरिजन में आगे हम पढ़ेंगे ओसीपीएन पैच. तो बिकॉज ऑफ दिस जो साइड इफेक्ट है, एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट है, वो थोड़ा कम हो जाता है. ठीक है, एंड ऑल्सो हैव लो इंसिडेंस ऑफ इरेगुलर ब्लीडिंग. सो नूवा रिंग, यू हैव टू नो नूवा रिंग द इमेज. It contain estrogen and progesterone both, so it inhibit the ovulation. 3 वीक के लिए एडमिनिस्टर करते हैं, इंसर्ट करके रखते हैं, एंड 4th वीक पे रिमूव कर देते हैं. सिंपल. सेकेंड थिंग इज द डिपोर्ट फॉर्मुलेशन. सो डिपोर्ट फॉर्मुलेशन, अगर आपने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर सब सेंटर पे अगर आपने पोस्टिंग की होगी तो आपने शायद ये इंजेक्टेबल ये लगाया भी होगा, अगर आपने किया होगा तो. सो डिपोर्ट फॉर्मुलेशन क्या है, इट इज़ द इंजेक्टेबल हार्मोन. सिंपल, इट इज़ द इंजेक्टेबल हार्मोन्स. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमारा डिपोर्ट फॉर्मुलेशन है ना, इट कंटेन्स ओनली प्रोजेस्टेरोन, नॉट एस्ट्रोजन. इट कंटेन्स ओनली प्रोजेस्टेरोन. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज डिपोर्ट फॉर्मुलेशन में फर्स्ट हमारा है DMPA, दैट इज डिपो प्रोवेरा मिडोरॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट. ठीक है, एज यू कैन से इन द पिक्चर, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा डिपो प्रोवेरा लिखा हुआ ना, डिपो प्रोवेरा कॉन्ट्रासेप्टिव. ठीक है. सो DMPA, बट नाउ डेज जो इसका जो न्यूअर नेम आ गया, डेट इज अंतरा. वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द न्यूली कॉन्ट्रासेप्टिव, डेट इज अंतरा. सो अंतरा, इट इज फ्रीली अवेलेबल अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एट सब सेंटर लेवल. सो आपने अगर सब सेंटर में ड्यूटी की होगी तो आपने ये लगाया भी होगा. सो ये फ्रीली अवेलेबल है, अंतरा एट नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम. ओके, सो इसका जो ब्रांड नेम है डेट इज डिपो प्रोवेरा. ठीक है, ये व्हाइट कलर का वाइल्स होता है, छोटा सा 1 ml का वाइल्स आता है व्हाइट कलर का. ठीक है, इसमें 150 mc होता है, एंड ये IM लगाते हैं. सो डोज यू इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इज DMPA, इसका जो न्यूली नेम है डेट इज अंतरा. इट इज़ फ्रीली अवेलेबल अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, एंड 150 mg का वायल होता है, 1 ml होता है. सो 150 mg एडमिनिस्टर करते हैं IM, कैसे, इंट्रामस्कुलर, एंड इट गिव्स द प्रोटेक्शन फॉर 3 months. वेरी इंपॉर्टेंट, 3 months मतलब 150 mg एवरी 3 month पे लगाते हैं. ठीक है, इंट्रामस्कुलर. इसके क्या क्या एडवांटेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ हाईली इफेक्टिव, रिवर्सिबल है, एंड लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब 3 month तक है. 3 month के बाद अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो रिवर्सिबल है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ रिवर्सिबल एंड लॉन्ग लास्टिंग, एंड इट डज नॉट अफेक्ट लैक्टेशन. क्यों? क्योंकि इसमें ओनली प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन नहीं है. सो लैक्टेटिंग वुमेन कैन ऑल्सो टेक. ठीक है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट है, दैट इज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज. ठीक है. सो डिपोर्ट फॉर्मुलेशन फर्स्ट इज DMPA. ठीक है. सेकंड क्या है डिपोर्ट फॉर्मुलेशन का, दैट इज नेट एंड दैट इज नॉरएथिस्ट्रोन एंथेनेट. सो इट इज ऑल्सो द इंजेक्टेबल हार्मोन्स ऑफ डिपोर्ट फॉर्मुलेशंस. इसका जो डोज है हमारा DMPA का डोज कितना था, 150 mg एवरी 3 month. ऐसे ही जो नेट एन का जो डोज है दैट इज 200 mg IM एवरी 2 month. वो 150 mg एवरी 3 month था, एंड ये क्या है 200 mg एवरी 2 month है, एंड इट इज ऑल्सो हाईली इफेक्टिव, लॉन्ग लास्टिंग एंड रिवर्सिबल. ठीक है. सो
एक की डिफरेंस क्या है कि जो नेट एन है इट इज़ नॉट फ्रीली अवेलेबल अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। जो हमारा डीएमपी है, जो अंतरा है, इट इज़ अवेलेबल बट दिस इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। सो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सेम है इन विद द ओव्यूलेशन। सो फर्स्ट हमने पढ़ लिया नोवा रिंग के बारे में, सेकंड हमने पढ़ लिया डिपोर्ट फॉर्मुलेशन। डिपोर्ट फॉर्मुलेशन में हमारा डीएमपी हो गया और नेट एन हो गया। डोज 150 mg फॉर 3 मंथ एंड 200 mg फॉर 2 मंथ। कितना? IM। ओके। सो थर्ड हमारा है इम्प्लांट्स। सो एज द नेम सजेस्ट इम्प्लांट मतलब समथिंग इज प्लांटिंग इन योर बॉडी। सो इम्प्लांट्स में क्या होता है कि देखो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये ऐसे सिलास्टिक कैप्सूल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। 6 इलास्टिक कैप्सूल है, इसको अंडर द फोर आर्म अंडर द स्किन। एज द नेम सजेस्ट इम्प्लांट्स मतलब कि फोर आर्म में अंडर द स्किन इसको इम्प्लांट करते हैं, ठीक है। सो सबडर्मल इम्प्लांट जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसमें पहले ये थोड़ा ओल्ड है, 6 इलास्टिक कैप्सूल्स आते थे, ठीक है। आपने इमेज में भी देखा 6 इलास्टिक कैप्सूल से, ठीक है। एंड जो एक कैप्सूल है उसमें 35 mg ऑफ लिवोनॉर्जेस्ट्रोल होता था। सो लिवोनॉर्जेस्ट्रोल है मतलब कि ओनली प्रोजेस्टेरोन है, तो इट इज ऑल्सो ओनली कंटेन प्रोजेस्टेरोन, इसमें भी एस्ट्रोजन नहीं होता है। नोवा रिंग में क्या था कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों था। इम्प्लांट्स में भी ओनली प्रोजेस्टेरोन है, जैसे कि हमारा डीएमपी फॉर्मुलेशन में भी ओनली प्रोजेस्टेरोन था, वैसे ही इम्प्लांट्स में भी ओनली प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। सो पहले 6 इलास्टिक कैप्सूल्स होते थे जिसमें एक कैप्सूल में 35 mg होता था लिवोनॉर्जेस्टेरोल। ऐसे ही अब नॉर प्लांट R2 आ गया, इट इज न्यू है नॉर प्लांट R2। सिंपल है, R2 का मतलब 2 कैप्सूल्स होते हैं एंड एक कैप्सूल में 75 mg होता है, क्या? लिवोनॉर्जेस्ट्रोल, क्योंकि इट कंटेन्स ओनली प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। सो ये कैप्सूल्स या रॉड के फॉर्म में होते हैं जिसको फोर आर्म की स्किन के अंदर इम्प्लांट करते हैं। इसका भी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा क्या होगा, क्योंकि इट कंटेन्स ओनली प्रोजेस्टेरोन, हार्मोन कंटेन कर रहा है। सो इसका भी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज इनहिबिट द ओव्यूलेशन, ठीक है। सो इफेक्टिवनेस कब तक का होता है? 5 ईयर्स के लिए, मतलब 5 ईयर्स के लिए इम्प्लांट करते हैं फिर उसको रिमूव कर देते थे, ठीक है। तो ये 5 ईयर्स के लिए इफेक्टिवनेस इसकी होती है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? मोस्ट कॉमन जो डिसएडवांटेज है दैट इज इरेगुलरिटीज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द अदर थिंग इज, देखो इसको इम्प्लांट कर रहे हैं अंडर द स्किन फोर आर्म में, मतलब समथिंग सर्जिकल प्रोसीजर इज इन्वॉल्व। सर्जिकल प्रोसीजर इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग इंसर्शन एंड ड्यूरिंग रिमूवल। सो पेन होगा, इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा है। सो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज था, ठीक है। ये इम्प्लांट्स के बारे में था। फोर्थ हमारा है पैच, ट्रांसडर्मल पैचेस के बारे में। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपने नोवा रिंग पढ़ लिया, आपने डिपोर्ट फॉर्मुलेशन पढ़ लिया। डिपोर्ट फॉर्मुलेशन में आपने डीएमपीए दैट इज अंतरा एंड नेट एन के बारे में पढ़ लिया। थर्ड आपने इम्प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया एंड फोर्थ इज पैच। सो पैच क्या था? सिंपल पैच होता था, ट्रांसडर्मल पैच होता था जो जस्ट चिपका देते थे, ठीक है। अप्लाई टू स्किन एंड इट रिलीज बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दोनों होता था, ठीक है ना। हमने डीएमपीए फॉर्मुलेशन पढ़ा एंड हमने इम्प्लांट्स पढ़ा, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन था। पैच में भी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों था, ठीक है। जो एस्ट्रोजन था किस फॉर्म में था? इथाइनिल एस्ट्राडाइल के फॉर्म में था, ये आपको याद रखना है। प्लस जो प्रोजेस्टेरोन है वो किस फॉर्म में था? नोर एल्वेस्ट्रोमिन के फॉर्म में था, ठीक है। सो इसका जो इफेक्टिवनेस था सेम था एज कंबाइंड ओसीपी। जब हम आगे ओसीपी पढ़ेंगे सो इफेक्टिवनेस दोनों का सेम है, ठीक है। सो इसमें मेनली क्या याद करना है आपको? 3 पैच होता है, 3 पैच होता है और एक पैच 7 डेज के लिए लगाते हैं, फिर अगला पैच 7 डेज के लिए लगाते हैं, फिर अगला पैच 7 डेज के लिए लगा देते हैं, ठीक है। तो 7 7 7 21 डेज हो गया, तो 21 डेज के लिए पैच लगा एंड लास्ट के 7 डेज में नो पैच, ठीक है। सो 1 पैच अप्लाई फॉर 7 डेज एंड देन सक्सेसिवली, ठीक है। 7 डेज 7 डेज 7 डेज फॉर 3 वीक एंड लास्ट वीक पे कोई पैच लगाने की जरूरत नहीं थी। बहुत सिंपल था, 3 पैच, 1 पैच फॉर 7 डेज देन 7 डेज देन 7 डेज एंड लास्ट 4 वीक पे कोई भी पैच की जरूरत नहीं थी, ठीक है। लाइक नोवा रिंग में क्या कर रहे थे? 3 वीक के लिए इंसर्ट कर रहा था एंड लास्ट 4th वीक पे आउट कर रहे थे। वैसे ही इसमें 3 पैच लगाते हैं फॉर 3 वीक एंड लास्ट के वीक में कोई पैच की नीड नहीं होती है, ठीक है। दिस इज द पैच। फिफ्थ हमारा है सहेली। सो सहेली देखो, पहले ये सहेली था, 9 जो न्यूली जो कन्वर्ट हो गया, जैसे कि हमने पढ़ा ना अभी डीएमपीए फॉर्मुलेशन में, डीएमपीए में अब जो है अंतरा के फॉर्म में अवेलेबल है। ऐसे ही सहेली जो है वो छाया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। छाया न्यूली जो न्यू नेम है दैट इज छाया, ठीक है। सो छाया में क्या है? सो जैसे हमारा अंतरा फ्रीली अवेलेबल है अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंडर एट सब सेंटर लेवल, वैसे ही छाया इज ऑल्सो अवेलेबल फ्रीली अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। सो जो छाया है, छाया में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्रांड नेम भी पता होना चाहिए। जो आपको जो मे बी पैकेट का फोटोज दे दे उसमें सेंट क्रोमिन लिखा हो तो यू शुड नो कि सेंट क्रोमिन 30 इज छाया। सो ब्रांड नेम क्या नाम है?
सेंटक्रोमेन 30। सो इसमें ना ही एस्ट्रोजन है ना ही प्रोजेस्टेरोन है, मतलब इसमें कोई भी हॉर्मोन्स नहीं है। तो इसमें है क्या भाई, तो इसमें है हमारा ऑर्मिलॉक्सिफिन। इसमें क्या है, केमिकल है डेट इज ऑर्मिलॉक्सिफिन। सो ऑर्मिलॉक्सिफिन क्या है, डेट इज सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक है, SERM, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। सो इट इज नॉट कंटेनिंग एनी हॉर्मोन, सो इट इज नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑर्मिलॉक्सिफिन है। सो इसको देते कैसे हैं, इसका डोज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में आ गया कि ये ब्रांड नेम क्या है, सेंटक्रोमेन 30 के फॉर्म में भी अवेलेबल है। इट इज नॉन हार्मोनल नॉन स्टेरॉयडल। तो क्या कंटेन करता है, इट इज ऑर्मिलॉक्सिफिन, मीन्स इट इज सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक है। सो इसमें क्या करते हैं, एक टैबलेट 30 mg का होता था, तो 30 mg का टैबलेट वीक में 2 बार दे देते फॉर 3 मंथ, ठीक है। 3 मंथ के लिए वीक में 2 बार टैबलेट्स लेने होते थे, 30 mg का एक टैबलेट 2 बार, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 3 मंथ वंस अ वीक, मतलब हर वीक में एक टैबलेट्स लेना होता था, ठीक है। सो फॉर 3 मंथ वीक में 2 बार लिया 30 mg, देन आफ्टर 3 मंथ एवरी वीक एक टैबलेट लेना पड़ता था। सो इट्स अ वंस अ वीक। सो जो हमारा सहेली है, सहेली छाया सेंटक्रोमेन ऑर्मिलॉक्सिफिन और वंस अ वीक पिल के नाम से भी ये जाना जाता है। सो अगर आपको ऐसा नेम आ जाए वंस अ वीक पिल, सो इट इज छाया, इट इज सहेली, इट इज ऑर्मिलॉक्सिफिन, इट इज सेंटक्रोमेन 30, ठीक है। सो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है अभी थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन नहीं है। सो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दैट इज इट प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको सबका याद होना चाहिए। एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो छाया सहेली है वो इंडिया में डिस्कवर हुआ है, कहाँ, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है, वहाँ पे ये डिस्कवर्ड हुआ था। सो यू शुड नो ऑल्सो दिस थिंग, ठीक है, कि इट इज रिसर्च प्रोडक्ट ऑफ CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट एट लखनऊ, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज वंस अ वीक पिल। कैसे लेना, डोज यू शुड नो 30 mg 1 टैबलेट ट्वाइस अ वीक फॉर 3 मंथ एंड आफ्टर दैट वंस अ वीक, ठीक है। एंड इट इज टेकन ऑन फर्स्ट डे ऑफ पीरियड, ये पता चल गया। देन 6th हमारा होता है OCP। अभी तक आपको सारा नाम याद हो गया होगा, नोवारिंग, DMPA फॉर्मुलेशंस, इम्प्लांट्स, पैच, सहेली, एंड 6th वन इज OCP, दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो देखो इसमें ना जो OCP है ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज के फॉर्म में ऐसे इमेज दिखा देंगे एंड पूछेंगे व्हाट इज दिस। सो इसमें देखो टोटल 28 टैबलेट्स होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 28 टैबलेट्स होते थे। एंड इसमें से जो व्हाइट कलर आपको दिख रहा है ना, ये व्हाइट कलर के 21 टैबलेट होते हैं, एंड 7 जो कलर दिख रहा है आपको, 7 ब्राउन कलर का टैबलेट्स होता था। तो जो 21 टैबलेट्स थे ना, ये हार्मोनल टैबलेट्स होते थे, एंड 7 जो टैबलेट्स होते थे वो आयरन के, सिंपल आयरन का टैबलेट्स होता था, ठीक है। ये जो 7 टैबलेट्स है वो आयरन का था, जो कंटेन करता था फेरस फ्यूमेरेट 60 mg, ब्राउन कलर का होता था। अंडरस्टूड। सो जो हमारा OCP है, OCP एक माला N के फॉर्म में भी है एंड माला D के फॉर्म में भी है। सो माला N फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन, ये आपको इसका इमेज दिख रहा है, दिस इज द इमेज ऑफ माला N। ये जो लोगो है ना, दिस लोगो इज नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का लोगो है, ठीक है। सो माला N में क्या कंटेन है, माला N में हमारा लेवोनॉर्जेस्ट्रोल प्लस इथाइनाइल एस्ट्राडायोल, मतलब इसमें एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों कंटेन है, ठीक है। एस्ट्रोजन में क्या है, एस्ट्रोजन में हमारा इथाइनाइल एस्ट्राडायोल है, प्रोजेस्टेरोन में हमारा लेवोनॉर्जेस्ट्रोल है। कितना है, प्रोजेस्टेरोन कितना है, लेवोनॉर्जेस्ट्रोल कितना है, 0.15, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंफ्यूज मत होना, 0.15 mg। अगर माइक्रोग्राम में पूछे तो आपको ऐसे याद रखना है, आपको ये डोज याद रखना है, इट इज प्रेजेंट इन mg। सो 0.15 mg लेवोनॉर्जेस्ट्रोल एंड 0.03 mg, इट्स नॉट 0.30 mg, इट्स 0.03 mg इथाइनाइल एस्ट्राडायोल, ठीक है। माला N का कंपोजिशन क्या है, 0.15 mg लेवोनॉर्जेस्ट्रोल एंड 0.03 mg इथाइनाइल एस्ट्राडायोल, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो फ्रीली अवेलेबल अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। सो फ्रीली अवेलेबल अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमारा अंतरा था अवेलेबल, सेकेंड हमारा क्या था, याद करो, छाया, इट्स सहेली, एंड थर्ड हमारा माला N। ऐसे याद करो, माला N इज नो कॉस्ट, मतलब ये नो कॉस्ट, मतलब फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। इसका कंपोजिशन याद हो गया। एंड दूसरा हमारा है माला D, दिस इज माला D। सो माला D इज नॉट अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल नहीं अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंडर, बट इट मिनिमल कॉस्ट के अंडर ये अवेलेबल है। सो एट मिनिमल कॉस्ट अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंडर अवेलेबल है, बट एट मिनिमल कॉस्ट फॉर सोशल मार्केटिंग स्कीम्स, मतलब जो गवर्नमेंट है लोगों का बिहेवियर चेंज करने के लिए, लाइक दुकानों पे या फिर हॉस्पिटल्स में एट फ्रीली, जो या फिर आशा वर्कर है जो घर घर जाके देती है एट वेरी लो कॉस्ट पे, ठीक है। सो इट इज अवेलेबल एट वेरी वेरी लो कॉस्ट पे, लाइक
ये जो स्ट्रिप्स है माला डी का, ये 3 रुपीज़ का, जस्ट 3 रुपीज़ का आता है फॉर चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। ठीक है, सो सोशल अंडर सोशल मार्केटिंग स्कीम्स, अगर पूछ लिया कि अंडर सोशल मार्केटिंग स्कीम्स इन नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम माला एन और माला डी कौन अवेलेबल है, सो इट्स माला डी। ऐसे याद करना, माला डी मतलब दुकान, सो ये दुकान पे अवेलेबल है। ठीक है, थोड़े लो कॉस्ट में अवेलेबल है। सो इसका जो डोज है सेम है एज माला एन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कितना है, लिवोनॉर्जेस्ट्रोल हमारा 0.15 है एंड इथाइनाइल स्टेरॉइड हमारा 0.03 mg है। सो कंपोजिशन जो है वो दोनों का सेम है। ओनली द की डिफरेंस इज माला एन इज फ्रीली अवेलेबल एट नो कॉस्ट अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एंड माला डी इज अवेलेबल फॉर सोशल मार्केटिंग स्कीम एट वेरी लो कॉस्ट। ठीक है, सो हमारा एक माला एन हो गया, एक हमारा माला डी हो गया एंड थर्ड हमारा है फेमिलोन। दैट इज फेमिलोन में क्या है, फेमिलोन इज ऑल्सो नोन एज अल्ट्रा लो डोज ऑफ ओसीपी। सो अल्ट्रा लो डोज मतलब कि इसमें जो डोज है वो और कम हो जाएगा। किसका डोज, एस्ट्राडायोल का डोज, क्योंकि ये एस्ट्रोजन जो है ना ये बहुत सारे साइड इफेक्ट्स करते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। सो इसमें इथाइनाइल स्टेरॉइड का डोज जो है वो कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, 0.02। यहाँ पे कितना था, 0.03 था, यहाँ पे 0.02 है। और जो यहाँ पे लिवोनॉर्जेस्ट्रोल था 0.15 mg, यहाँ पे लिवोनॉर्जेस्ट्रोल की जगह डेसोजेस्ट्रोल है एंड उसका जो डोज है वो सेम है, दैट इज 0.15 mg। तो सेम ही है, बस थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है कि उसमें एस्ट्रोजन का डोज कम है, किसमें, फेमिलोन में। तो आपने माला एन पढ़ लिया, माला डी पढ़ लिया एंड फेमिलोन पढ़ लिया, किसके अंडर, ओसीपी के अंडर। इसमें सब में क्या है, 28 टैबलेट्स होंगे, 21 टैबलेट्स हार्मोनल होंगे एंड 7 टैबलेट्स जो होगा वो ब्राउन कलर का होगा, दैट इज फेरस फ्यूमेरेट या फिर आयरन की टैबलेट्स होगी। ठीक है, देन अदर इज प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, इसको मिनी पिल्स या फिर माइक्रो पिल्स के नाम के थ्रू भी जाना जाता है। सो एज द नेम सजेस्ट प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, इट मीन्स इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगा, एस्ट्रोजन नहीं होगा। सो इट कंटेन्स वेरी स्मॉल डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन ओनली। प्रोजेस्टेरोन किसके फॉर्म में अवेलेबल होगा, लाइक नॉर एथिस्टेरोन के फॉर्म में, लिवोनॉर्जेस्टेरोल के फॉर्म में या फिर डिसोजेस्टेरोल के फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं। ठीक है, सो इसका फ़ायदा क्या है कि इट इज़ प्रिस्क्राइब फॉर ओल्डर वुमेन जिसमें कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स कुछ होते हैं, जिसमें ये ओसीपी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, उनको ये दिया जाता है, प्लस लैक्टेटिंग वुमेन को। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू यहाँ से पूछ सकते हैं कि लैक्टेटिंग वुमेन को कौन सा दे सकते हैं। सो इट इज़ ओनली प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल हम लैक्टेटिंग वुमेन को देंगे। सो आपको ये याद रखना है। ठीक है, सो ओसीपी में आपने क्या क्या पढ़ लिया, माला एन, माला डी, फेमिलोन एंड प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। ठीक है, देन उसके बाद आता है एडवर्स इफेक्ट, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं ओसीपी की, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, एंड क्या क्या फायदे होते हैं, ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, सो क्या क्या साइड इफेक्ट है, सो मैंने भी आपको क्या बताया, इसमें एस्ट्रोजन होता है। बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से कार्डियोवास्कुलर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स में क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, लाइक कि एमआई के चांसेस है, वीनस थ्रोम्बोसिस के चांसेस है ना। एंड ये जो कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स है ना, कार्डियोवास्कुलर जो इफेक्ट है, एमआई, कार्डियक अरेस्ट, वीनस थ्रोम्बोसिस, ये एज, अगर एज ज़्यादा हो प्लस अगर वुमेन अगर स्मोक करती हो तो उसमें ये चांसेस और ज़्यादा हो जाता है, डबल ट्रिपल हो जाता है। ओके, सो रिस्क विथ इंक्रीज विथ एज एंड स्मोकिंग, क्या, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट। सो फर्स्ट हमारा कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट हो गया, सो एस्ट्रोजन की वजह से हो गया, प्लस प्रोजेस्टेरोन की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। मेटाबॉलिक में क्या क्या, लाइक बीपी बढ़ सकता है, अल्टर्ड सीरम लिपिड लेवल हो गया, इंटरफेयर विथ ब्लड क्लॉट्स, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में थोड़ा सा एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। तो ये हमारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से हो सकता है। उसके अलावा रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर भी बढ़ सकते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो गया, वेट गेन, हेडेक है ना, माइग्रेन, ये सारे सिम्टम्स, ये सारा एडवर्स इफेक्ट्स है। ठीक है, सो आपको मिले कार्डियोवास्कुलर, आपको मेटाबॉलिक इफेक्ट्स आपको पता होना चाहिए, सर्वाइकल कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस, वेट गेन, हेडेक। ठीक है, सो ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओसीपी। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, किसमें एकदम एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, बिल्कुल नहीं दे सकते ओसीपी, दैट इज अगर ब्रेस्ट कैंसर हो या फिर जेनिटल कैंसर हो, सो इट इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। उसके अलावा अगर लिवर डिजीज है, ठीक है, कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज है, क्योंकि एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन की वजह से कार्डियोवास्कुलर रिस्क तो ऑलरेडी ज़्यादा है एंड आप अगर उसमें और ज़्यादा दोगे तो और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। सो कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। उसके अलावा अगर प्रीवियस और प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि ये रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस इंक्रीज कर देता है, सो बिकॉज ऑफ दिस एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। उसके अलावा लाइक अगर कंजेनाइटल हाइपरलिपिडेमिया है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन है तो सीरम लिपिड लेवल ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑलरेडी अगर उसका
हाइपरलिपिडीमिया है तो उसमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा, ठीक है। अनडायग्नोज एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, सो ये सारा क्या है, इट इज़ द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं कि कोई वुमेन है उसमें लाइक ब्रेस्ट कैंसर है, जेनेटल कैंसर है, क्या उनको ओसीपी दे सकते हैं, ऐसे कुछ पूछ सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सो यू शुड नो दिस, ठीक है। दिस इज द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब बिल्कुल नहीं दे सकते। उसके अलावा रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है, अगर वुमेन जो है 40 ईयर्स ओवर 40 ईयर्स है, स्मोकिंग एंड अगर वुमेन है ओवर 40 ईयर्स है ओसीपी नहीं दे सकते। और अगर वुमेन 35 ईयर्स की भी है एंड अगर वो स्मोक करती है तो भी ओसीपी क्या होगा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना विथ एज एंड अगर वो स्मोक करती है तो चांसेस जो है वो और इंक्रीज हो जाता है कार्डियोवास्कुलर रिस्क ओसीपी से। सो अगर वो मोर देन 40 ईयर्स है या अगर मोर देन 35 ईयर्स प्लस स्मोकिंग है तो नहीं देंगे, ठीक है। अगर माइल्ड हाइपरटेंशन है, क्रोनिक रीनल डिजीज है, एपिलेप्सी है, माइग्रेन है, ठीक है। नर्सिंग मदर इन फर्स्ट 6 मंथ, मतलब लैक्टेटिंग वुमेन, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन भी होता है तो लैक्टेटिंग वुमेन को नहीं देंगे। हाँ, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स जो है वो हम लैक्टेटिंग वुमेन को दे सकते हैं, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, गॉल ब्लैडर डिजीज हो गया, हिस्ट्री ऑफ इनफ्रिक्वेंट ब्लीडिंग और अमीनोरिया, तो ये सारे क्या है रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब कि और अदर चीज़ें देख के उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड करेंगे कि इनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बट दिस थिंग आर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। सो एडवांटेज क्या है कि ओसीपी की कुछ एडवांटेज है। क्या क्या एडवांटेज है कि इट डिक्रीज द प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, डिस्मेनोरिया हो गया है ना, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो गया, प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स हो गया, वो डिक्रीज कर देता है। उसके अलावा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करना पड़ेगा कि इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कैंसर, ठीक है। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कैंसर और एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट बिनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर। देखो यहाँ पे क्या था कि इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट टेंडरनेस, है ना, सर्वाइकल कैंसर, बट रिड्यूस द रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कैंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ऐसे याद करना होगा। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट बिनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी वेरी हाईली 100% इफेक्टिव, अगर अच्छे से रेगुलरली लिया जाएगा तो इट इज़ 100% इफेक्टिव, ठीक है। सो वन मोर थिंग कि मिस कि लेट्स सपोज कोई वुमेन है वो 2 दिन तक भूल गई, लाइक कल का डोज भूल गई और आज उसे याद आया, मतलब 2 पिल्स मिस हो गया, कल वाला डोज मिस हो गया ना, आज उसे याद आया। तो जैसे ही 2 पिल मिस होगा, 1 और 2 पिल मिस होगा तो क्या करना है, कल का डोज मिस हो गया तो जैसे आज उसे याद आया तो जैसे ही उसे याद आएगा एज सुन एज पॉसिबल वो ले लेगी एंड सेकंड डोज एट शेड्यूल टाइम पे ले लेगी। जैसे कि वो डेली 10 बजे रात में या 9 बजे रात में डेली वो लेती थी, तो कल का 9 बजे रात वाला डोज तो मिस हो गया, आज उसे दोपहर में याद आया, तो जैसे इसको दोपहर में याद होगा तो कल वाला डोज फटाफट ले लेगी एंड 9 बजे रात को वो जो उस दिन का होगा शेड्यूल डोज वो ले लेगी। या फिर उसको मे बी लाइक 9 PM पे ही याद आया तो वो दोनों डोज ले लेगी, कल का भी और आज का भी। सो अगर 1 to 2 पिल्स मिस करेगी सो टेक पिल एज सुन एज पॉसिबल एट शेड्यूल टाइम, ठीक है। बट अगर दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर वो मिस करती है मोर देन और इक्वल टू 3 पिल्स, 3 और इक्वल मोर देन 3 या इक्वल टू 3 पिल्स अगर मिस करती है इन फर्स्ट और सेकेंड वीक में, तो क्या करेगी, लाइक फर्स्ट और सेकेंड वीक चल रहा है, ठीक है, एंड उसने 3 या मोर देन 3 पिल्स उसने मिस कर दिया, तो क्या करेगी, सो जैसे उसे याद आया तो वो लेटेस्ट पिल लेगी, आज उसे याद आया तो वो आज लेटेस्ट पिल ले लेगी एंड जो पहले का जो 2 पिल था उसको डिस्कार्ड कर देगी, ठीक है। सो लेटेस्ट पिल ले लेगी प्लस कंटिन्यू विथ द शेड्यूल पिल, जो 2 दिन का पिल छूट गया उसको डिस्कार्ड कर देगी एंड आज का पिल्स ले लिया एंड कंटिन्यू विद द शेड्यूल पिल एंड ऑल्सो यूज द बैरियर मेथड फॉर द नेक्स्ट 7 days एंड इन केस ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स इन लास्ट 3 days यूज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, अंडरस्टूड। या फिर थर्ड केस क्या हो सकता है, मिस मोर देन और इक्वल टू 3 पिल्स इन थर्ड वीक। ये हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट और सेकेंड वीक में, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे एग्जाम में एक बार आ चुका है इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो इफ शी मिस मोर देन और इक्वल टू 3 पिल्स इन लास्ट थर्ड वीक, तो क्या करेगी, टेक 1 जो लेटेस्ट पिल है टेक्स एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, एंड फिनिश रेस्ट ऑफ पिल्स, लाइक 2-3 पिल जो भी बचा था रेस्ट आगे वाला है वो लेगी एंड लास्ट का जो 7 days जो हमारा फेरस फ्यूमेरेट जो आयरन की टैबलेट था उसको डिस्कार्ड कर देगी, उसको लेने की जरूरत नहीं है एंड स्टार्ट विथ न्यू पैक स्टार्ट कर देगी। मतलब कि उसको थर्ड वीक है, लास्ट के थर्ड वीक में उसने 2-3 दिन का छोड़ रखा है, तो जैसे उसे आज याद आएगा वो पिल्स ले लेगी एंड जो 2-3 दिन के जो डोज बचे थे वो ले लेगी, प्लस जो 7 दिन का जो आयरन वाला टैबलेट है ना वो नहीं लेगी, वो डिस्कार्ड कर देगी एंड देन न्यू पैक स्टार्ट कर देगी, जो न्यू पैक आएगा वो स्टार्ट कर देगी एंड यूज बैरियर मेथड्स फॉर नेक्स्ट 7 days एंड इन केस ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स इन लास्ट 7 days यूज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स,
अंडरस्टूड। सो ये आपको ये एंड ये पता होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग कि लेट सपोज कोई वुमेन है, उसने पिल्स लिया एंड उसको वॉमिट हो गया, विद इन 2 आवर्स में अगर उसको वॉमिट हो गया तो उसको क्या करना है, न्यू पिल्स लेने हैं या नहीं लेने, सो उसको न्यू पिल्स लेने होंगे। अगर विद इन 2 आवर्स में, अगर विद इन 2 आवर्स में अगर उसने वॉमिट कर दिया तो शी हैज़ टू टेक अनदर पिल, ठीक है। सो OCP इज़ वेरी सेफेस्ट एंड रिलायबल फॉर न्यूली कपल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं कि फॉर न्यूली कपल्स विच वन इज द सेफेस्ट एंड द रिलायबल, इट इज OCP, ठीक है। सो फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ इन नॉन लैक्टेटिंग वुमेन स्टार्टेड आफ्टर 3 वीक्स। अगर नॉन लैक्टेटिंग वुमेन है तो 3 वीक के बाद स्टार्ट करनी है, अगर लैक्टेटिंग वुमेन है तो 6 मंथ के बाद स्टार्ट करना है, ठीक है, अंडरस्टूड। उसके अलावा दिस वन इज द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। सो इमरजेंसी एज द नेम, इमरजेंसी मतलब यूज इन केस ऑफ एक्सीडेंटल और अनवांटेड कॉन्सेप्शन, ठीक है। सो इसके मेनली आपको नाम याद करने हैं। आई पिल में जो डोज है डेट इज लीवोनॉर्जेस्ट्रोल होता है, 1.5 mg होता है। सिंगल टैबलेट्स विद इन 72 आवर्स में लेने होते हैं, ठीक है, विद इन 72 आवर्स में सिंगल टैबलेट लीवोनॉर्जेस्ट्रोल 1.5 mg। दूसरा हमारा IUD, जब मैंने आपको IUD पढ़ाया था, कॉपर टी 380A पढ़ाया था ना, सो कॉपर टी 380A मल्टी लोड 375 इज द बेस्ट विद इन 5 डेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, इट इज़ द बेस्ट मेथड, ठीक है। सो बेस्ट अगर पूछे तो आपको ये वाला बताना है, IUD, ठीक है। उसके अलावा उलीप्रिस्टल इज टेकन विद इन 120 आवर्स, ठीक है। जो आई पिलर इट इज टेकन विद इन 72 आवर्स एंड यूलिप्रिस्टल टेकन विद इन 120 आवर्स, ठीक है। उसके अलावा हमारा मिफीप्रिस्टोन होता है, मिफीप्रिस्टोन 600 mg सिंगल डोज विद इन 72 आवर्स। तो आपको कुछ ये याद करना है कि कब ले सकते हैं, उनमें क्या क्या है। सो इमरजेंसी में आपको आई पिल, IUD, यूलिप्रिस्टल एंड मिफीप्रिस्टोन 600 mg। सो इट इज ऑल अबाउट इमरजेंसी एंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।